यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो है, लेकिन मेरे पास अगर अमेरिकन पासपोर्ट भी हो जाए तो मैं रहूँगा तो पाकिस्तानी ही, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन बन जाऊँगा जैसे मैं पाकिस्तानी ब्रिटिश था। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि मैं आई एम वाइज इनफ और इंटेलिजेंट इनफ और अवेयर इनफ कि मेरी जो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, उनके ऊपर भी यही छाप लगी हुई होगी कि ओरिजिन क्या है यार, वेयर यू फ्रॉम, तो ओके वी वर फ्रॉम ब्रिटेन और वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपकी जो एक शनाख्त और आपका तशख़्ख़ुस जो होता है वो आपके साथ साथ चलता है, कम से कम भी 50 60 70 साल 100 साल उसने आपके साथ चलना होता है। आप अपनी शनाख्त से आज़ाद नहीं हो सकते। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरी शनाख्त जो है वो पाकिस्तानी है। इसी शनाख्त, और ये बताना ज़रूरी था चूँकि अगली चीज़ मैं कहने वाला हूँ, इसी शनाख्त को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये एतराफ़ करना पड़ता है, और बड़े बोझल दिल से और बड़े तकलीफ़ से और बड़े दुख के साथ और बड़ी परेशानी और बड़ी नदामत से और बड़ी एक सेंस ऑफ ग्रीफ के साथ कि हम जो पाकिस्तानी हैं दुनिया की बेवकूफ़ तरीन कौमों में हमारा शुमार होता है। कुंद जहन तरीन जो लोग हैं ना, जो सबसे ज़्यादा डफर किस्म के जो लोग हैं, जिनकी खोपड़ी की जो ये स्केल सेल्स हैं इसके अंदर से कोई आइडिया अंदर नहीं जा सकता, और किसी आइडिया को समझते हुए हमें 100 साल लग जाते हैं, हम उस किस्म की कोई कौम है। हम किताबें याद कर सकते हैं, हम कानून का इम्तिहान पास कर सकते हैं, मेडिसिन का इम्तिहान पास कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आईटी की चीज़ें याद कर सकते हैं, इम्तिहान पास कर सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं, बड़े बड़े घर बना सकते हैं 3-3 4-4 एकड़ के अमेरिका के अंदर, लेकिन आइडियाज़ की ग्रैस्प हमारी जो है ना वो तकरीबन फ़ारग है। वरना हम आइडियाज़ की दुनिया में कुछ ना कुछ कर लेते पिछले 70 बरस में, और लोग हमने दुनिया में बड़ी किताबें लिखी होती, रिसर्च पेपर लिखे होते, कोई हमने इन्वेंशंस की होती, कख हमने नहीं किया, बिकॉज हम आइडियाज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकते। अब इसको आप ज़रा देखिए, ये भी मैं बात आपके सामने करने लगा हूँ, ये आर्टिकल 19A के ऊपर जो मरहून मिन्नत है जो लोग कहते हैं सारे। पाकिस्तान में 33 तो माशाल्लाह टेलीविज़न चैनल हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के, वैसे शायद एंटरटेनमेंट के डालें तो 60-70 होंगे, और 5-6 बड़े अंग्रेज़ी के अखबार भी हैं, उर्दू के भी बहुत से अखबार हैं, जरीदे, वेबसाइट्स पर हैं। आपने हमेशा वहाँ पर एक बयानिया सुना होगा बकवास किस्म का, और वो बयानिया ये है, बड़े बड़े एंकर और जुदागरी टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के आइन की किताब निकाल के इस तरह सामने कह देते हैं कि देखें जी, आर्टिकल 19A के अंदर हमें गारंटी किया गया है कि हमारे पास जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगी, ये तो हमारा हक है जो हमें आइन पाकिस्तान ने दे दिया है। वो पूछे इनसे बेवकूफ़ों से कि भाई अगर आइन पाकिस्तान में ये ना लिखा होता, या ये आर्टिकल 19 उसके अंदर ना होता, या आइन पाकिस्तान ना होता, या इसे कहते हैं आइन पाकिस्तान तो पता नहीं कितनी दफ़ा बेचारा ख़त्म हुआ, एब्रोगेट हुआ, सस्पेंड हुआ है, उसको वैसे भी कोई नहीं मानता, तो आइन में अगर ये ना लिखा होता या आइन ना होता तो क्या फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट नहीं था? क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं थी? क्या हमारे पास सोचने की और ओपिनियन होल्ड करने की इजाज़त नहीं थी? किसने आपको कहा है कि ये इजाज़तें हमें किसी आइन से, किसी कानून से मिलती हैं? क्या इंसानों को सोचने की एनालिसिस करने की जो इजाज़त है, ओपिनियन होल्ड करने की जो इजाज़त है, वो कोई आइन और कोई कानून देता है? वैसे बाय द वे मैं आपके लिए ना आर्टिकल 19A के कुछ वर्ड्स यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ कि ये आर्टिकल 19 जो है पाकिस्तान का, 19A नहीं है, ये 19 है, 19A थोड़ा सा डिफरेंट है। 19A के जो अल्फाज हैं कुछ इस किस्म के हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विल हैव द राइट टू होल्ड ओपिनियंस। शर्म करें, मतलब ये कानून से देने वाली चीज़ है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विल हैव द राइट टू होल्ड ओपिनियंस, राइट टू हैव एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फिर उसके अंदर एक्सेप्शंस आ गई। एक्सेप्शंस क्या हैं? ग्लोरी ऑफ इस्लाम, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अभी मैंने इसकी जो लैंग्वेज देखी है उससे मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें किसी ज़माने में ये इससे मिलते जुलते किसी और कानून के अंदर फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप का भी जिक्र है। यानी आपके पास वैसे तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, आपके पास चॉइस है एक्सप्रेशन का भी, आपके पास इजहार ख्याल की आज़ादी आपको दी गई है, लेकिन ना तो आप मज़हब के हवाले से कोई ऐसी, लेकिन कोई चीज़ अगर आप मज़हब के हवाले से बात कर देंगे, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कर देंगे, डिफेंस के हवाले से कर देंगे, मोरालिटी के ख़िलाफ़ कर देंगे, डिसेंसी के ख़िलाफ़ कर देंगे, कोर्ट के हवाले से बात कर देंगे, या फ्रेंडली कंट्रीज़ के हवाले से कोई बात कर देंगे, तो वो कहने की आपके पास इजाज़त नहीं। दुरफिटे मुँह, ये जिसकी तारीफ बैठ के करते रहते हैं, ये जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इनफैक्ट इंसानियत की और मौजूदा असर हाज़िर की दुनिया में इंसानी दिमाग की बेइज्जती और इंसल्ट है। ये आर्टिकल 19 कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं है, ये आर्टिकल 19 पे रोने वाली चीज़ है। ये वो जगह है जहाँ बैठ के पूरी पाकिस्तानी कौम को रो के दरिया बहा देने चाहिए, अफसोस के और नदामत के, कि इतना घटिया किस्म का जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान के आइन के अंदर डाला गया हुआ है,
اور اس اعتبار سے جو کرنل صاحب نے اسپیچ لکھی ہے جنرل صاحب کی، وہ انہوں نے اس حد تک کرنل صاحب کی جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی اس اعتبار سے انہوں نے ٹھیک ہی لکھ دیا ہے. لیکن میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ کرنل صاحب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیوں خاصی کمزور ہے اس معاملے سے. ذرا اس پہ غور کیجئے کہ یہ سارے ٹیلی ویژن کے جو اینکر پرسنز وغیرہ ہیں اور یہ سارے ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل 19 نے یہ حق دیا ہوا ہے. بیسک اسمپشن کیا ہے کہ آپ کو جو حقوق ہیں وہ قوانین دیتے ہیں، لا آپ کو حقوق دیتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسے قانون کا سنا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں جو قانون یہ کہتا ہو کہ لا جو ہے اس میں یو ہیو دا رائٹ ٹو بریتھ، آپ کو سانس لینے کی اجازت ہے، آپ کو کھانا کھانے کی اجازت ہے، آپ کو پانی پینے کی اجازت ہے، آپ کو پیشاب کرنے کی اجازت ہے، آپ کو ریسٹ روم باتھ روم ٹوائلٹ جانے کی اجازت ہے، آپ کو پیار اور محبت کرنے کی اجازت ہے، آپ کو بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے، آپ کو چلنے کی اجازت ہے، آپ کو پھرنے کی اجازت ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ ضرور قانون کہتا ہے جہاں بچوں کی بات ہے، جہاں پیار محبت کی بات ہے، محبت پیار تو ایک بہت ہی بڑی ایک چیز آ جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر بچے پیدا کرنے کے لیے صدیوں سے ریاستوں نے یا معاشروں نے آپ کو کہا کہ آپ ایک لائسنس حاصل کریں، جس کو نکاح بھی کہہ سکتے ہیں، میرج کا کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کو کہیں، بنیادی طور پہ معاشرہ یہ قانون بناتا ہے کہ آپ کو بچے پیدا کرنے کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی ولدیت اور اس کی پوزیشن اور اس کو کہ ہے کس کا، وہ جھگڑا اٹھے گا. اور پھر یہ کہ اس جو بھی باپ نے، اب تو دونوں کے پیسے بناتے ہیں، ایک زمانے میں صرف باپ کے پاس ہی پیسے ہوتے تھے، یہ جائیداد ہوتی تھی، تو باپ کے جو پیسے جائیداد، اس کی جو میٹیریل اینڈ نان میٹیریل پوزیشنز ہیں، ان کو اس اولاد اور بچے نے انہیرٹ کرنا ہے. اس لیے بچے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری تھی. ابھی تک لوگ اس کو ویسے ٹھیک طرح سے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں سکے، لیکن یہ یہاں پر اس کانسیپٹ کو میں نے بتا کے کچھ اور آپ کو بتانا ہے. جو لوگوں کو، جو ہمیں کسی قانون نے پیدا نہیں کیا، مجھے، آپ کو، تمام دنیا کے انسانوں کو کسی لا نے، کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہم نہیں پیدا ہوئے. ہم قدرت کے ایک عمل اور ایک پروسیس کے نتیجے میں آئے ہیں. اور انسانی زندگی اور لائف کہاں سے آئی ہے، ابھی تک 20ویں صدی کے پہلے حصے میں سائنس کو ٹھیک طرح سے اس کا جواب نہیں دے سکی. اس پہ تگودو بہت ہے، اس پہ ریسرچ بڑی ہے، بحث بڑی ہے، اس کے اوپر بڑی انویسٹیگیشن ہے، لیکن اس کا کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اینڈ واٹ از دی ریالٹی آف دا لائف اٹ سیلف.